नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिहार मेडिकल सर्विसेज के जनरल मैनेजर संजीव रंजन के ठिकानों पर एसवीयू की छापेमारी, आय से 1,73,00,000 अधिक मिली संपत्ति। मुजफ्फरपुर के सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के घर छापेमारी, पट्टा में 2 करोड़ के मकान के अलावा 3 प्लॉट ईओयू की टीम खंगाल रही, घर से मिले कागजात। मुंगेर के पैसरा गांव में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 967 कारतूस और आईडी बरामद, गुफा में छिपाकर रखे गए थे कारतूस। गया की गोवाल बिघा मोड़ के पास कार से 68,25,000 कैश बरामद, 2 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। जामताड़ा में 6 साइबर क्रिमिनल रंगे हाथों गिरफ्तार, 16 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, एटीएम समेत कई सामान बरामद। झारखंड के चतरा से पटना के 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार, चतरा पुलिस ने 12 लाख रुपए के अवैध गांजे की जब्ती। सीवान के नबीगंज में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से लड़के का शव बरामद, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। एनएमसीएच में सुरक्षा कर्मियों ने की मरीज की पिटाई, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने लगाया मोबाइल चोरी का आरोप। वैशाली के गोरोल साइबर कैफे संचालक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, चचेरे जीजा प्रभात सिंह ने की विकास सिंह की हत्या। वैशाली के महुआ में एक वृद्ध महिला की घर वालों ने की पीट कर हत्या, शेरपुर छतवारा गांव की घटना। बेतिया के मझौलिया में बाइक सवार से लूट की कोशिश, विरोध करने पर अपराधियों ने की फायरिंग। बेतिया के नौतन में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। शेखपुरा पुलिस ने लूट मामले में आरोपी सोनू को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर अन्य ठिकानों पर छापेमारी जारी। सियालदह बलिया एक्सप्रेस से लूटी गई 21 बंडल कपड़े बरामद, किऊल रेल पुलिस ने डुमरी हॉल्ट से किया बरामद। सिवान में पारिवारिक विवाद में देवर ने भाभी को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी। शेखपुरा पुलिस ने कारेगांव में छापेमारी करते रहे लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमला करने का था आरोप। बांका के केंदुआर गांव में नशे में युवक ने की वृद्ध के साथ मारपीट, घायल उमेश सिंह अमरपुर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, डीएम के निर्देश पर फार्म ग्राउंड में की गई कार्रवाई। सिवान में हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या, महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा की घटना। कैमूर के अमिरथा गांव में छेड़खानी के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर के डीहा में जहरीला पदार्थ खाने से एक युवती की बिगड़ी तबियत, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। जमुई के सिकंदरा में बैंक कर्मचारी को गोली मारकर 40,000 की लूट, 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। जहानाबाद के एक ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली, घायल ठेकेदार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के ललमटिया में एसबीआई एटीएम के पास फायरिंग से दहशत, पेट्रोल उधार नहीं देने पर आरोपी ने चलाई गोली। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, मोरवा में आरजेडी नेता को मारी गोली, घटना से इलाके में दहशत का माहौल। कटिहार में एटीएम सुरक्षा गार्ड के बंदूक से चली गोली, सुरक्षा गार्ड के हाथ में लगी गोली। वैशाली में साइबर कैफे संचालक की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। समस्तीपुर के मुसरीपुर घरारी में अपराधियों ने एक युवक को उसके घर में घुसकर मारी गोली, परिजनों में पसरा मातम। नवादा में पेड़ पर लटका बुजुर्ग का शव, पैसे के लिए हत्या की आशंका। जमुई के बोड़वा गांव के मध्य विद्यालय परिसर में एक अज्ञात युवक का शव बरामद, पुलिस शव को जब्त कर जांच में जुटी। पटना में सिटी की बजरंगपुरी अफराबाद कॉलोनी स्थित सैदपुर नाले से एक युवक का शव बरामद। अरवल के परासी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। पूर्णिया के बायसी में पंचायत समिति सदस्य की चाकू मारकर हत्या, आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। शेखपुरा में रेल मंत्रालय ने ट्रेन की 2 रैक की व्यवस्था, पत्थरों की लोडिंग से मजदूरों को मिला काम। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उदयपुर में कन्हैयालाल के निर्मम हत्या की निंदा की, कहा यह राज्य सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष का बाथरूम साफ करने का वीडियो वायरल। सिमडेगा की सलीमा और संगीता का हॉकी भारतीय टीम की हिस्सा बनने से लड़कियों का बढ़ा मनोबल, लड़कियां बालिका हॉकी सेंटर में ले रही हैं ट्रेनिंग। देवघर में 2 साल के बाद इस बार लगेगा श्रावणी मेला, दुकानदारों से लेकर होटल कारोबारियों को जगी उम्मीद।
किशनगंज के गोगरिया में मस्जिद के पास हो रहा कटाव, सैकड़ों एकड़ खेत भी कटाव की भेंट चढ़े। विधानसभा में बहस के दौरान सदन से गायब रही जेडीयू के विधायक, स्पीकर को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। पटना में सीएम नीतीश से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोनों नेताओं में राजनीतिक हालात सहित कई मुद्दों पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में विकास कार्यों का लिया जायजा, गंगा की धार को घाटों के किनारे लाने की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले पर सुनवाई की, लंबी चली बहस, सीएम की तरफ से मांगी गई नई तारीख, चुनाव आयोग अब देगा अगली तारीख। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के विवादित बोल हत्या के सवाल पर बोले पारस, कहा बड़ा स्ट्रीट है, कुछ न कुछ होता है। वैशाली के स्वर्ण व्यवसायियों ने किया 2 दिवसीय दुकान बंद का ऐलान, लूटपाट और हत्या को लेकर व्यवसायियों में है आक्रोश। रांची के मांडर में धर्मांतरण की सियासी साजिश, आदिवासी परिवार की मासूम बेटियों को धर्म परिवर्तन कराकर राजनीतिक इस्तेमाल। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मानसी थाने में तैनात दारोगा अमरेंद्र सिंह गिरफ्तार, पीड़ित महिला ने दारोगा पर लगाया था गंदी नीयत से अकेले में बुलाने का आरोप। अलग अलग जिलों में ठनका गिरने से 16 लोगों की मौत, भोजपुर में 3, छपरा में 4, अररिया में 2 लोगों की मौत। गिरिडीह में जहरीली गैस के रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, बरवाबाद में कुएं की सफाई के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में गरीबों के राशन पर डाका, रात के अंधेरे में राशन की कालाबाजारी, न्यूज 18 की टीम ने पकड़ा रंगे हाथ। बगहा के चौतरवा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। कैमूर के नुआव थाने में एवंती गांव में 2 पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद में एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बदमाशों ने की पूर्व सचिव की पिटाई, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना में 22 जून से लापता तान्या का अब तक कोई सुराग नहीं, गुस्साए लोगों ने अशोक राजपथ पर बीएन कॉलेज के पास की आगजनी। नालंदा के राजगीर में पुलिस ने की कुर्की जब्ती की कार्रवाई, होटल के लिए जमीन दिलाने के नाम पर राहुल रॉय पर धोखाधड़ी का आरोप। मुजफ्फरपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में छिपाकर हो रही शराब की तस्करी। पटना के बेउर जेल में 37 कैदी हुए कोरोना पॉजिटिव, पूर्व विधायक रणवीर यादव की तबीयत बिगड़ी, एमएलए अनंत सिंह ने की कोरोना जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों की मौत, कोल्ड स्टोरेज की छत से गिरने से हुआ हादसा। बाढ़ थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमारी में 10 आरोपियों को गिरफ्तार करती नजर आई। लखीसराय में मानसिंघा पय्यन की सफाई नहीं होने से बदहाल स्थिति, मानसून के साथ जलजमाव की स्थिति उत्पन्न। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर रतुआ, कंकाई समेत कई नदियां, टेढ़ागाछ के निचले इलाकों में घुसा पानी। छपरा में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 झुलसे व्यक्तियों का अस्पताल में चल रहा इलाज। डिप्टी सीएम रेणु देवी कबीर महोत्सव में हुई शामिल, संत कबीर को बताया आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक। पूर्णिया कमिश्नर ने की डीएम और एसपी के साथ बैठक, थाने और हाजत में दिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। अरवल में भाकपा माले ने की एहसासी तलवाड़ की रिहाई की मांग, केंद्र सरकार पर बोला हमला। शेखपुरा में अल्पसंख्यक हाई स्कूल में नामांकन का कार्यक्रम शुरू, युवतियों को शिक्षा के लिए किया गया जागरूक। बेगूसराय के ईसापुर गांव में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर सीओ ने की कार्रवाई। भागलपुर में कृषि कार्यालय में श्रीराम नाम अष्टयाम कार्यक्रम संपन्न। जहानाबाद में कोरोना को लेकर जांच अभियान तेज, लापरवाही के आरोप में रतनी फरीदपुर के चिकित्सा पदाधिकारी तलब। बगहा के रामनगर में सड़क हादसे में मां बेटा जख्मी, जानवर को बचाने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद में 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप का आयोजन, दिल्ली पुलिस के डीजी करुणा सागर ने किया उद्घाटन। पूर्णिया में लगातार रिमझिम बारिश में शहर में जलजमाव की स्थिति। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एओडीवाईओ ने निकाले आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बगहा के रामनगर में करंट लगने से अलग अलग जगह पर 2 लोग झुलसे। मधेपुरा में बारिश से तालाब में तब्दील सरकारी दफ्तर, जल जमाव से राहगीर परेशान। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो पलटने से एक युवक की मौत, 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी। बगहा के रामनगर में देखरेख के अभाव में सीसीटीवी हुए खराब, लाखों की लागत से शहर में लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। जहानाबाद में उत्पाद अधिनियम के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस पहुंची सदर अस्पताल। लखीसराय के अशोक धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू, साफ सफाई और रोशनी की तैयारियों में जुटा नगर परिषद। कैमूर में पिछले 8 दिनों में 67 डायरिया के मिले मरीज, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही कैंप। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के कुरबन गांव में डायरिया का डंक, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। मुंगेर में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज।
कैमूर के कुल्हड़िया और खमीदौरा में 19 पीस विदेशी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद में मां बेटे के साथ मारपीट, घायल दोनों प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती। बेतिया में ठनका गिरने से एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। आरा में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, धोबहा ओपी के बसंतपुर गांव की घटना। लखीसराय में दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर मननपुर में लगा शिविर, 147 दिव्यांगों ने दिया आवेदन। कटिहार में करंट लगने से एक बच्ची की मौत, बरारी थाना क्षेत्र के इमली चौक के पास की घटना। खगड़िया समरनाले के पास महादलित परिवार के लोगों ने दिया धरना, लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिला साथ। अररिया में अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया शव। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जनशक्ति परिषद ने निकाला मार्च, गांधी मैदान से करगिल चौराहे तक निकाला गया शांति मार्च। राजधानी पटना के बीआईए सभागार में मेरिट टेस्ट एग्जामिनेशन अवार्ड समारोह का आयोजन। खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई, हेमंत सोरेन की लीगल टीम में प्रतिनिधि पहुंचे निर्वाचन आयोग। सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सीएम का कांग्रेस ने नहीं किया सम्मान। बिहार विधान परिषद में गूंजा 64वीं बीपीएससी के सीयू की नियुक्ति का मामला, एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पूछा सवाल, कहा ट्रेनिंग के 1 महीने बाद भी अब तक क्यों नहीं हुई नियुक्ति। बीपीएससी से पास 356 व्याख्याताओं को शिक्षा मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। हजारीबाग के सलगा पंचायत में बड़का गांव, विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया चौपाल, विकास योजनाओं का जाना हाल। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के आवास पर किया हंगामा। अतिथि शिक्षकों के चल रही धरना प्रदर्शन को मिला पप्पू यादव का साथ, पप्पू यादव ने कहा अतिथि शिक्षकों की मांग जायज। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स के लिए पंजीकरण शुरू, 5 जुलाई तक किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरपुर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा काफी उत्साहित। अग्निपथ योजना के विरोधियों को सिमडेगा के युवाओं का करारा जवाब, सेना की वर्दी के लिए फिजिकल फिटनेस में जुटे। अग्निपथ योजना पर हंगामा करने वालों को रोहतास की बेटियों का जवाब, कहा वरदान बनकर आई है अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनने के लिए बेटियां कर रही जी तोड़ मेहनत। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई, 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सासाराम में शिक्षा विभाग के भवन निर्माण में घोटाला, विभाग ने 4 अभियंताओं को किया बर्खास्त, 3 अभियंताओं की बर्खास्तगी की सिफारिश। नालंदा के राजगीर में विदेशी नस्ल की सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, नेपाल से सटे जिलों में विशेष अलर्ट। खगड़िया में बारिश के बाद जलजमाव बना परेशानी का सबब, सतीश नगर में सड़क पर जलजमाव से लोग काफी परेशान। किशनगंज के टेढ़ागाछ में नदियों के जलस्तर में कमी, नदी में नहीं रुक रहा कटाव। नेपाल में बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में वृद्धि, 1,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। पटना में बढ़ रहा है गंगा का पानी, जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अररिया में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम बारिश से भीषण गर्मी से मिली राहत। नेपाल के टेहरी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश, अररिया में बकरा और नूना नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार के लखनपुर पंचायत में भीषण कटाव से लोग पलायन करने को मजबूर। सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग, जल संसाधन की टीम कर रही है देखरेख। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन की टीम। रामगढ़ में मानसून की झमाझम बारिश में मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। गोपालगंज में बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा पानी। शेखपुरा डीएम ने अररिया और बरबीघा पीओ पर की कार्रवाई, वेतन कटौती और प्रपत्र का गठन करने का दिया निर्देश। खगड़िया को गोगरी थाने का पुलिस ने कुख्यात अजय यादव को किया गिरफ्तार। गया पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई देने जा रहे 3 युवकों को किया गिरफ्तार, बाइक से 2 किलो हेरोइन जब्त। हत्या के एक मामले में मधेपुरा कोर्ट ने सुनाई 2 अभियुक्त को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। छपरा में एसटीओ के बॉडीगार्ड प्रवीण कुमार ने खुद को मारी गोली, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, मारपीट कर घर के 4 लोगों को किया जख्मी। बांका के चांदन नदी में डूबने से 2 मौसेरी बहनों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। नवादा के रोह में मैजिक गाड़ी की टक्कर से एक बच्ची की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह के बगोदर में घरेलू विवाद में पत्नी ने की पति के पत्थर से कूचकर हत्या, पुलिस हिरासत में ली गई आरोपी।
मोतिहारी में पति पत्नी की जलकर मौत, दिव्यांग पति को बचाने गई थी पत्नी, पताही के नोनफरवा गांव की घटना। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए सड़क को किया जाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छत से गिरने से 2 गैर स्थानीय मजदूरों की मौत। सासाराम के तरार गांव में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत, सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। सिमडेगा में बोलबा इलाके की शंख नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद, मछली मारने के दौरान पैर फिसलने से डूबने की आशंका। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य लोग घायल। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह में जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, कुएं में सफाई करने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में श्रृंगार स्टोर में लगी आग में लाखों रुपए के सामान जलकर राख, बेरमो में पुराना बीडीओ ऑफिस के मिलन मार्केट की ये घटना। दुमका में घर में लगी आग से मची अफरा तफरी, विस्फोट के बाद आधा किलोमीटर दूर मिला रसोई गैस सिलेंडर का मलबा। दुमका में हवाई अड्डा रोड में अचानक से निकलने लगा धुआं, जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मचारी। सीवान में एक मकान में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। गुमला में तेज रफ्तार गाड़ी के धक्के से बाइक सवार 3 युवक जख्मी। कोबरा सांप ने दादा और पोते को डसा, सांप के साथ अस्पताल पहुंचा परिवार, स्वास्थ्यकर्मी डर के मारे अस्पताल से भागे। बेगूसराय में महिला से रेप आरोपी ने खुद को बेकसूर कहा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी बाजार के पास हथियारबंद डकैतों ने दवा व्यवसायी के घर और दुकान में की लूटपाट, 25 की संख्या में आए थे डकैत। खगड़िया की कोटिया में नशा करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुपौल में फ्लाई एस ब्रिक्स लदे ट्रक से शराब बरामद, तहखाना बनाकर अरुणाचल प्रदेश से बिहार में की जा रही थी शराब की तस्करी। बांका के पंजवारा और भलजोड़ चेकपोस्ट से 18 शराबी गिरफ्तार। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने गंडक नदी में चलाया सर्च अभियान, शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कंटेनर में रखे विदेशी शराब को किया गया जब्त। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद की, अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। मुंगेर के अफजल नगर पंचायत में मनरेगा नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। भागलपुर के शाहजंगी में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच झड़प। औरंगाबाद में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे दंपति। बोकारो में दोनों किडनी फेल होने के बाद इलाज के खर्च उठाने में असमर्थ अजय तूरी ने की इच्छा मृत्यु की मांग, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सीएम तक से लगाई गुहार। धनबाद में मजदूरों और युवकों में हिंसक संघर्ष, एक युवक और एक मजदूर जख्मी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद रांची पे उपद्रवियों ने हिंसा मामले में रांची पुलिस ने 29 लोगों को किया गिरफ्तार, 48 घंटे की रिमांड पर 4 आरोपी। बेगूसराय बिगड़ैल सांड का वीडियो तेजी से वायरल, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क, तैयारियों को लेकर सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। गढ़वा सदर अस्पताल में दलाल हावी, मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने का खुलासा। पटना के बेउर जेल में कोरोना विस्फोट, एक साथ 37 कैदी हुए पॉजिटिव, 24 घंटे के लिए वार्ड को किया गया सील। मधुबनी में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड स्तरीय मत्स्य जीवी सहयोग समिति की चुनाव प्रक्रिया जारी। बांका के कटोरिया प्रखंड में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा पपरेवा प्राथमिक विद्यालय, जर्जर भवन में पढ़ने और पढ़ाने को मजबूर हैं छात्र और शिक्षक। धनबाद में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा 3 महीने का विश्वजीत, दिल में छेद का इलाज कराने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं। अपनी दिव्यांगता को ढाल बना नई इबारत लिख रहा है मुंगेर का नंदलाल, हाथ नहीं होते हुए भी पैर के सहारे परीक्षा दे रहा नंदलाल। मधुबनी के हरलाखी में एनएच निर्माण का रास्ता साफ, पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मोकामा के सभी 15 पंचायतों में खोले जा रहे ओपन जिम, 4,75,000 की लागत से बनाया जा रहा ओपन जिम। जेपी गंगा पथ पर बहुत जल्द 4 जगहों पर बनाई जाएगी वाहनों के लिए पार्किंग। पठान जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को अब जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अंडरपास का करवाया जा रहा निर्माण। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में आपातकाल पर परिचर्चा। देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले का हो रहा आयोजन, मेले को लेकर तैयारियों में जुटा नगर निगम। मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में चौथे दीक्षांत समारोह की तैयारी। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी पूरी, देश भर में कहीं से भी 2 से 3 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं बाबाधाम। लखीसराय के काली मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, 108 कुमारी कन्याएं हुई शामिल।
अरवल के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में बीएलओ को गरूर ऐप का दिया क्या प्रशिक्षण, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का मिला ट्रेनिंग। रामगढ़ के पीटीपीएस के बंद पड़े सरकारी आवास में चोरी का मामला। गढ़वा के धुरकी थाना इलाके में उच्चक्कों की करतूत, चौकीदार की बाइक की टिक्की से 40,000 रुपए और सरकारी वारंट उड़ाए। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक से परीक्षा देकर आ रही छात्र की मौत। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में NH 33 पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, कार चालक भी घायल। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र में पेट्रोल उधार नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। गोड्डा में बिरयानी खरीदने के नाम पर 5,000 की ठगी, आर्मी बन 50 प्लेट बिरयानी ऑर्डर कर ठगने लिए 5,000 रुपए। सिमडेगा मंडल कारा में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी। जामताड़ा समरणालय सभागार में विकास योजनाओं को लेकर दिशा की बैठक। गढ़वा सीएस ने सदर अस्पताल से परिवार नियोजन जागरूकता रथ को किया रवाना। धनबाद के SLNT महिला कॉलेज में साइबर क्राइम से बचाव की दी जा रही जानकारी। पाकुड़ के संत स्टोनलियस हाई स्कूल हाथीमारी में 8वीं और 9वीं के टर्म 2 की परीक्षा संपन्न। बोकारो के इतिहास में कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, कई लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पताल का किया उद्घाटन, कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के निजी अस्पताल का उद्घाटन। रामगढ़ के सिरका कोयलरी के VTC केंद्र में गैस परीक्षण सिद्धांत और प्रायोगिक प्रशिक्षण का उद्घाटन। पाकुड़ में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिला परिषद अध्यक्ष के भवन का किया उद्घाटन, कहा JMM की सरकार में सिर्फ विकास की हो रही बात। बोकारो में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य कन्हैया पांडे ने दिया धरना। सिमडेगा नगर भवन में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 2 कैटेगरी में 36 विद्यालयों को किया गया पुरस्कृत। रामगढ़ में नारी शक्ति सेना ने 28 जोड़ों का विवाह कराया संपन्न। नालंदा के आमाद गांव में पैसे के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के बरोई गांव के पास पत्थर उत्खनन में लगे PCCL प्लांट के गार्ड के साथ की गई मारपीट। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संथाल परगना दौरे पर, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जहानाबाद में मुख्य सचिव करेंगे रोजगार ऋण योजना के आवेदकों में वितरण। पाकुड़ में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी का 1 दिवसीय सत्याग्रह, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी रहे मौजूद। अग्निपथ योजना के विरोध में रामगढ़ में सुभाष चौक पर कांग्रेस ने दिया धरना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।